ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 4। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शान्तिः ॐ द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः सर्वशान्तिः शान्ति एव शान्तिः शान्ति एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान। और ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है या तात्विक भाष्य है परम पूज्य स्वामी उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 9 चल रहा है, राज विद्या राजगुह योग। और इसमें गीता तत्वालोक से हो गया था, गीता रस रत्नाकर से भी देखिए। गीता रस रत्नाकर से नहीं हुआ ना अभी, ज्ञानेश्वरी से होगा शायद। राणा ज्ञानेश्वरी से होगा। ज्ञानेश्वरी गीता से चलेगा। ज्ञानेश्वरी गीता से चलेगा 11वें मंत्र का अर्थ, बाकी रत्नाकर से नहीं पा रहा। ठीक है, तो 11वें मंत्र को एक बार चैंटिंग करते हैं, फिर डॉक्टर भगवान के मुख से ज्ञानेश्वरी गीता 9/11 इसका अर्थ सुनेंगे। 9/11। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम्। तो इसका अर्थ भावार्थ कर सुन लीजिए। इसके बाद डॉक्टर भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता सुनेंगे। संपूर्ण भूतों के यानी कि संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को तो जानते नहीं हैं, है ना, और मूढ़
पूर्ण पुरुष मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, स्वरूप को नहीं जानते हैं, और मुझे मनुष्य शरीर समझकर, यशोदानंदन समझकर, मुकुटधारी सांवरे, क्यों भाई, ऐसा समझकर, एक शरीर समझकर मेरा अपमान करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे इशारा कर दिया, माम तत्व भी आ गया, मम भी आ गया। क्या कह दिया कि जो लोग स्वरूप को नहीं जानते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, वो अपने आप को तन जानते हैं, शरीर जानते हैं, तो फिर बस ऐसा जान करके वो किसी का अपमान कर देते हैं कि अरे ये तो साधारण मनुष्य है। लेकिन जो माम तत्व है, ये संपूर्ण भूतों का महान ईश्वर है, उस स्वरूप को तो जानते ही नहीं है। तो इसकी व्याख्या चाहो तो भगवान के ऊपर लगा लो, चाहो तो अपने ऊपर लगा लो, है ना जी। जैसा वो खुद समझते हैं वैसे ही भगवान को भी समझते हैं, निश्चित रूप से। तो वही तन अपने आप को समझते हैं, तो उसी रूप में जो है भगवान को देखते हैं। आपने देखा होगा स्त्रियां जो हैं वो देवी माता को ज़्यादा पसंद करती हैं, काहे को? जैसे हम खुद हैं वैसा ही वो हमारा ईश्वर होना चाहिए। हाँ, जैसे वो खूब बढ़िया साड़ी पहनते हैं खूब लाल गोटे वाली, तो कहेंगे अरे वाह कितने सुंदर लग रहे हैं हम। तो उनको ईश्वर भी वैसा ही चाहिए, खूब सुंदर साड़ी पहने हुए, तो कहें बिंदी लगाए हुए हैं, और खूब सुंदर सुंदर कुंडल, खूब सुंदर, तो बिल्कुल वैसा ही देखो उनको ईश्वर भी पसंद है। और जो पहलवान है उनको क्या पसंद है, कौन सा ईश्वर? हनुमान जी पसंद है। और ये जो लोग खूब भांग वांग खाते हैं ना, ये कहते हैं बम भोले, क्यों भाई, इनको वो पसंद है। तो 9/11 डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता का। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। ज्ञानेश्वरी गीता पृष्ठ संख्या 252 252। किम बहुना, यदि तुम्हें सचमुच संसार का डर मालूम होता हो और मेरे प्रति तुम्हारा विशुद्ध अनुराग हो, तो तुम्हारे लिए यही समीचीन है कि तुम इस तत्व विचार को भली भांति प्रयत्न पूर्वक स्मरण रखो। नहीं तो जिस प्रकार आंखों में पीलिया रोग हो जाने पर धवल चांदनी भी पीली ही जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरा निर्मल स्वरूप भी दोषयुक्त प्रतीत होने लगता है। अथवा जैसे ज्वर के कारण मुख का स्वाद बदल जाने से दूध भी कड़वा लगने लगता है, वैसे ही मेरे मनुष्य न रहते हुए भी लोग मुझे मनुष्य मानने लगते हैं। इसीलिए हे धनंजय, मैं बारंबार तुमसे कहता हूँ कि तुम इस रहस्य ज्ञान को मत भूलो, कारण कि बिना इस रहस्य के केवल स्थूल दृष्टि किसी काम की नहीं। मुझे स्थूल दृष्टि से देखना ही वास्तव में अज्ञान है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में अमृत का पान कर ले तो उससे वह व्यक्ति कभी अमर नहीं हो सकता। सामान्यतः मूढ़जन मुझे स्थूल दृष्टि से देखते हैं और उसी रूप में मुझे जानते भी हैं, परंतु जिस प्रकार उस हंस का अंत होता है जो जल में प्रतिबिंबित होने वाले नक्षत्रों के धोखे में आ जाता है और उन्हीं को रत्न समझकर उन्हें पाने की आशा करता है, उसी प्रकार ये ऊपरी ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा होता है। यदि हम मृग जल को ही गंगा मानकर उसके निकट जाएं, तो उससे भला हमें किस फल की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम बबूल वृक्ष को ही कल्प वृक्ष समझकर उसकी सेवा करें, तो उससे क्या लाभ होगा। यदि हम विषैले सर्प के नीलमणि का हार समझकर हाथ में पकड़ें अथवा सफेद पत्थर को ही रत्न मानकर उसे बटोरें, अथवा खैर के जलते हुए अंगारों को ये समझकर झोली में भर लें, ये तो गुप्त धन का भंडार खुल गया। अथवा यदि कोई सिंह किसी कूप में अपनी परछाई देखकर वास्तविक सिंह और परछाई में
अंतर का विचार ना करके उस कूप में कूद पड़े तो उसका क्या परिणाम बहुत होगा। बढ़िया। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने चित्त में इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि मैं परमात्मा वास्तव में साकार होकर संसार में अवतार लेता हूँ और यही जानकर इस संसारिक प्रपंच में लीन होते हैं, उनके विषय में यही जान लेना चाहिए कि वे जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को ही चंद्रमा समझकर उसका संग्रह करते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रकार बुद्धि का भ्रमिष्ट निश्चय केवल व्यर्थ ही होता है। जैसे कोई कांजी या माड़ पिए और परिणाम अमृत का देखना चाहता हो, तो ठीक वैसी ही बात ये भी है कि इस विनाशी नाम रूप वाले स्थूल शरीर पर श्रद्धा युक्त चित्त से पूर्ण भरोसा रखा जाए और तब उसी में मेरा अविनाशी रूप देखा जाए। भला इस प्रकार की चेष्टा से मैं कैसे दिखलाई पड़ सकता? क्या पूर्व दिशा की तरफ जाने वाले रास्ते से चलकर कभी कोई पश्चिमी समुद्र के उस पार वाले तट पर पहुंच सकता है? अथवा हे सुबट, क्या भूसा कूटने से उसमें से कभी अनाज का दाना मिल सकता है? इसी प्रकार जिस स्थूल विश्व का आकार सिर्फ और सिर्फ विकार से निर्मित है, उसी को जानकर मेरा केवल निराकार और निर्गुण स्वरूप भला कैसे जाना जा सकता? क्या फेन पीने से ही जल पीने का फल हो सकता है? इसी प्रकार मन में मोह उत्पन्न होने के कारण लोग भ्रम से ये कल्पना कर लेते हैं कि ये विश्व में परमात्मा ही, और तब ये मान लेते हैं कि यहाँ की जो जन्म और मृत्यु आदि कर्म है वे मुझ पर प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार वे लोग मुझ अनाम का नामकरण कर लेते हैं। क्रियाहीन पर कर्म का और देह पर देह धर्म का आरोप कर लेते हैं। वे लोग मुझ निराकार का आकार मान लेते हैं। मुझ उपाधिहीन पर उपचार विधि का आरोप करते हैं। मेरे निष्क्रिय होने पर भी मुझ पर व्यवहार का, वर्णहीन होने पर भी वर्ण का, निर्गुण होने पर भी गुण का, हाथ पैर न होने पर ये तो भी सीता माता हाथ कहनी पैर थी का, उनको। अपरिमित होने सीता पर में भी ऐसा परिमित का, सर्वव्यापी होने पर भी एक देशीय होने का आरोप करते हैं। देखिए ऐसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग कहते हैं कि हमको भगवान का दर्शन स्थूल रूप से हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। हमारी पत्नी से मेरी बात हुई कि तुमको सगुण साकार भगवान ठीक लगता है कि निर्गुण निराकार? तो उन्होंने कहा सगुण साकार। तो हमने कहा सगुण साकार अगर तुमको दर्शन दे दे तो तुम अपने आप को धन्य मानोगे, या कि निर्गुण निराकार की अनुभूति हो जाए तो धन्य मानोगी? तो उन्होंने कहा सगुण साकार का दर्शन हो जाए तो बस हमारा काम बन जाए। तो हम माधव भगवान से पूछते हैं कि अगर सगुण साकार भगवान का दर्शन हो जाए तो वो कुछ पल के लिए होगा कि हमेशा के लिए होगा? कुछ पल के लिए होगा भगवान। अरे भैया, सगुण साकार दर्शन देगा तो क्या वहीं खड़ा रहेगा? आएगा और चला जाएगा, वो भी आने ध्यान जाने। हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा। भगवान अपने दर्शन देकर अपने परम धाम में चले गए। क्या मतलब? जो मूल स्वरूप है, जो आपका मूल स्वरूप है, वो आपके मूल स्वरूप से निकलकर सामने सगुण साकार के रूप में दर्शन दिया और उसके बाद में परम धाम में अपने चले गए, मतलब स्वरूप में वापस लौट गए। कहते हैं ना, भगवान ने दर्शन दिया फिर वो अंतर ध्यान हो गए। तो जयप्रकाश समझ लो, अंतर ध्यान का मतलब क्या हुआ? स्वरूप ने दर्शन दिए
और स्वरूप में ही लौट गए। इसको कहते हैं अंतर। माने क्या होता है? भीतरी। फिर भीतर वापस लौट गए। अंतर ध्यान हाँ मतलब निधिध्यासन हो गया। हाँ, अंतर ध्यान मतलब अंतर ध्यान में लौट गए, मतलब अपने स्वरूप ने बाहर दर्शन दिए और फिर अपने मूल स्वरूप में लौट गए। भगवान जी प्रभु बिल्कुल सही है ना। अच्छा, परम धाम बिल्कुल सही। भगवान ने दर्शन दिया और परम धाम में चले गए। तो परम धाम में चले गए मतलब क्या? अपने स्वरूप में चले गए। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ये जो बिठूर है ना जयप्रकाश, कानपुर में बिठूर है कि नहीं? कितनी दूर होगा अपने यहाँ से? जी जी मेरा ख्याल है 15-20 किलोमीटर होगा। करीब 25 है। 25। तो 25 किलोमीटर है। तो 25 किलोमीटर दूर वहाँ पर बिठूर में एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुआ करते थे। तो संसारी आदमी तो गंगा नहाने जाता था, लेकिन जो जिज्ञासु लोग हैं वो उस महात्मा के पास जाते थे बिठूर में। बिठूर में ब्रह्मा जी की एक खूंटी है। जी 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 तो ब्रह्मा जी की खूंटी वहाँ जो कोई जाता है उसको हाथ से छूना चाहता है। तो जब गंगा मैया बढ़ जाती हैं, खूब गंगा मैया बढ़ जाती हैं कस के, तो वो खूंटी ढक जाती है पानी में। छू नहीं पाते। जी जी तो लोग तैर के जाते हैं, किसी तरह से उसको अंदर डुबकी मार के छू लेते हैं, कहते हैं छू लिया, है ना। धन्य महसूस करते हैं। हाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सगुण साकार का दर्शन देने से कोई पूर्ण तृप्त हमेशा के लिए हो जाता है कि नहीं? ये रहस्य है, ये प्रश्न है। क्या माता भगवान? नहीं होता। तो जरा विचार कीजिए कि स्वयं भगवान कृष्ण दुर्योधन से, युधिष्ठिर से और जितने भी वहाँ पे लीला क्षेत्र था उनका, सबको, दुर्योधन आदि को बार बार दर्शन देते थे। और दर्शन ही नहीं देते थे, बहुत देर तक वार्तालाप करते थे। तो राणा भगवान उनका काम बन गया कि नहीं बना? भगवान जो क्या नाम है, दर्शन तो भगवान के सभी को हो रहे थे वहाँ पे। दर्शन से अगर काम बनता तो सबका बन जाना चाहिए था, बट हमें लगता है उनमें से किसी का काम नहीं बना। देखिए, अर्जुन का तो आज के सत्संग में दो रहस्य पकड़ लीजिए। नंबर 1, भगवान ने स्थूल रूप से दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप आदि से, शेरावाली आदि के रूप में दर्शन दिए, और फिर वो अपने परम धाम चले गए, मतलब अपने स्वरूप में लौट गए। उसके बाद भगवान ने दर्शन दिए, फिर अंतर ध्यान हो गए, इसका मतलब अपने स्वरूप में लौट आए। पहला रहस्य हो गया। दूसरा रहस्य क्या है कि सगुण साकार भगवान के 2 पल दर्शन देने से आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं। किसी को भी परमात्मा टेम्परेरी रूप में नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। दूसरा रहस्य, अब बहुत इम्पॉर्टेंट रहस्य है, और ये गलत फहमी भगवान उपनिषदों के सेवन के बिना, अवतारों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सेवन के बिना ये जाती नहीं है। मदन लाल भगवान से पूछते हैं। मदन लाल भगवान, तो भगवान जैसे सुनने में आता है, नारद जी तो सारे भगवानों से मिलते फिरते हैं, और उसके बाद भी उनकी तृप्ति नहीं होती, फिर भी छूचे। तो फिर वो सनत कुमार जी के पास जाते हैं कि भाई हमको जो है वो वाली विद्या आप थोड़ा बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। ये नारद और सनत कुमार की बहुत बढ़िया बात कही। जी मदन लाल भगवान जी। भगवान ने बालक ध्रुव को दर्शन दिया, और उनके मन में एक वासना थी। वासना की वजह से क्या हुआ कि ध्रुव को 36,000 वर्ष तक
राजपाट का पालन करना था। और 36,000 वर्ष के बाद मतलब कि दर्शन का तुरंत फल नहीं मिला उनको, तत्काल फल नहीं मिला कि उनको मोक्ष हो गया। उन्होंने अपना वासना त्यागा। मतलब कि देखा जाए तो भगवान का जो दर्शन है ना, वो मतलब कि पूर्ण नहीं है। मोक्ष के लिए दर्शन काम नहीं आया उनका। उनकी कामना तो पूरी हो गई, उन्होंने मांग लिया। तो जो आपने अभी कहा ना कि जो प्रश्न आपका, तो भगवान ये भ्रांति हमेशा के लिए निकल जानी चाहिए कि भगवान का सगुण साकार का दर्शन अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। भगवान इसमें काम नहीं बन। इसमें भगवान एक बात मन में आई कि दर्शन तो आपके भी हमें इस गली में 5 साल से हो रहे थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसी गली में हाँ 5 साल से हम और आप मिलते थे, हाय हेलो करते थे, जैसे कोई गली में कोई हमारे पड़ोसी हो, इस तरह से। लेकिन एक्चुअली दर्शन, फिजिकल दर्शन, सगुण साकार के आपके दर्शन हमें होते रहते थे, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। एक्चुअली जो दर्शन है, दर्शन जो लिखा गया होगा, शायद ज्ञानियों ने लिखा होगा, वो दर्शन, उस दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वो दर्शन की बात कर रहे हैं कि वो भगवान आवें और भगवान के दर्शन हो भी जावें किसी को तो, और वो तुम्हें सत्संग देवें, और उस सत्संग से जो एक्चुअल उनका दर्शन है वो तुम्हें मिले, और वो दर्शन मेरे जीवन में उतरे। हाँ, ये है दर्शन। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हमने तो ये समझा। माधव अब आपसे हम मिले तो आपके अंदर जो ज्ञान का दर्शन था, वो दर्शन थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्टेड होके इधर भी आने लगा, तो हमें दर्शन हो गए। तो ये दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिए। हाँ, ये दर्शन भगवान ने बताया। युधिष्ठिर को नहीं दिए, हाँ, श्रवण कराया। दुर्योधन को नहीं दिए, हाँ। भीष्म जी को नहीं दिए। लेकिन शायद उस दर्शन से वो पीछे सुन के वो जो संजय थे उनको दर्शन हो गए। करेक्ट। जो संजय ने युधिष्ठिर उनको सुनाया, धृतराष्ट्र जी को, संजय वहां नहीं थे फिजिकल, लेकिन उनको दर्शन हो रहे थे। करेक्ट। तो ये दर्शन का ये मीनिंग होना चाहिए। हाँ, तो इसका विवेकानंद जी के दर्शन, हाँ, विवेकानंद जी के दर्शन हमें कल हो गए। हाँ, कल वासुदेव वाटिका में। और उनको भी हो गए, सतीश भगवान को। हाँ, तो कितनी बढ़िया बात है। उनका भगवान। दर्शन आपके थ्रू हमारे अंदर उतर रहा है। करेक्ट। और आपको बताएं भगवान कि कल वासुदेव वाटिका में स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर सत्संग चला, और भगवान हम लोग वैसे तो चारों लोग बैठे थे, लेकिन बहुत ऊंचाई तक उछल रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे उछल रहे थे। एक लाइन विवेकानंद जी की चलती थी तो लगता था बहुत ऊपर उछल गए। अरे भगवान, अगर आज के सत्संग से आपकी ये भ्रांति नहीं मिटी तो समझो आपके अंदर सीखने की कुव्वत नहीं है, आप सीख के कुछ धारण करते ही नहीं हो। सगुण साकार के दर्शन से मेरा काम बन जाएगा, ये गलत धारणा है। हमारे यहाँ कहते हैं सनातन धर्म। सनातन माने क्या होता है? परमानेंट। भगवान हमारे यहाँ परमानेंट, हमारे धर्म में परमानेंट पे बहुत जोर दिया गया है। कहना हमको सुख मिले, शाश्वत। तो सुख तो तुमको विषयों से भी मिलता है, लेकिन क्षणिक मिलता है, तो कहाँ तृप्ति होती है? नहीं। हम कहते हैं हमें परमानेंट सुख बना रहे। भगवान रोज इतना अच्छा भोजन लेते हैं और फिर भूखे, फिर वहीं के वहीं छूचे। हमारी पत्नी तो कहती है कि ये जो लौकी आती है ना जी, यहाँ पे घिया कहते हैं इस इलाके में, अपनी तरफ जयप्रकाश लौकी कहते हैं, यहाँ घिया कहते हैं। हमारे यहाँ भी कहते हैं। तो जो उसके कोफ्ते बनते हैं, है ना, अपने यहाँ लौकी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी जी। अगर वहाँ पे घिया कह दो तो वो चारों तरफ देखेगा क्या चाहिए, वहाँ जानता ही नहीं कोई घिया।
अच्छा। जी ये नहीं जानता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे इसे लौकी कह दो तो ये कुछ समझ जाता है, उधर के लोग आ गए हैं तो ये समझ जाता है इधर का। तो उन्होंने खूब बढ़िया कोफ्ते बनाए, तो कल शाम को तो हमने कहा अरे वाह क्या बढ़िया कोफ्ते हैं भाई, क्योंकि घर वालों का भोजन तो है, जो बन गया है वो खाना, लेकिन जिसने बनाया है उसका भोजन क्या है, कोई उसकी तारीफ कर दे। बेचारी पत्नी किचन में गर्मी में इतना साधना तपस्या करके बना के लाती है, अगर एक बार कोई कह दे अरे वाह क्या बढ़िया बनाया है, तो समझ लो उसका पेट भर गया। वो वेट करती हैं, ऐसा वेट होता है कि भाई ऐसा आंसर आए कि भाई कैसा बना है। हाँ, और भगवान उन लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग आती ही नहीं है जो पत्नी के बनाए खाने की तारीफ नहीं करते, उनको जीवन जीने का ढंग नहीं आता है। तो भगवान बहुत महत्व की बात चल रही है, सगुण साकार के दर्शन से काम नहीं चलता। और इस रहस्य को रामचरितमानस में किसने बताया है मालूम है? रामचरितमानस में ये रहस्य बताया गया है। मम दर्शन आ गया, देखो मम दर्शन, सगुण साकार राम का दर्शन से फल परम अनुपम नहीं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। सबसे अंतिम शब्द क्या है? स्वरूपा। और वो क्या सत्संग करके वेदों को पढ़ के क्या कोई नई चीज पा जाता है? तो कहते नहीं, निज सहज स्वरूपा, जो सहज स्वरूप उसका पहले ही से था, उसी सहजता में रहो। यही गुरु भगवान कहते थे, उसी सहजता में रहो। भगवान सहज रहना चाहिए। ये बनावटी जीवन, ये जो पार्लर वार्लर चले हैं सब बनावटी तो है ही है, भगवान बनावट करते हैं, है ना। पहले स्त्रियां श्रृंगार करती थीं उस समय जब वो पति के सामने रहें, उसके लिए करती थीं। अब भगवान आजकल कलयुग है, आजकल पति के सामने पुराना गाउन पहन के और बाल बखेर के, और भगवान मुखमंडल में कोई प्रसन्नता नहीं, और भगवान उससे कहती हैं खाओ 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 खाओ। अरे भगवान, और जब बाहर जाती हैं दूसरे आदमी देखते हैं तब भगवान श्रृंगार करके जाती हैं। हे भगवान, जरा हमारे वेदों में देखो, स्त्री का श्रृंगार अपने पति के लिए होता था। ये खुद देख करके हमको हर्षित होए। अब भगवान उल्टा हो गया है। अब बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको हम। भगवान ये बहुत बड़ी शिक्षा है स्त्रियों के लिए। तो फिर वही बता रहे हैं आपको हम कि याद रखना, दर्शन सगुण साकार के दर्शन से कल्याण नहीं होता है, क्योंकि वो क्षणिक है। जो अपना निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो हमेशा अपना स्वरूप है। और मम दर्शन फल, मम दर्शन, इसका सबसे बढ़िया, गोस्वामी जी को स्वरूप का ज्ञान था कि नहीं था? कैसे लिख दिया? पूरा था वो, निज सहज स्वरूपा। वो तो महात्मा थोड़ा जिस स्तर को एड्रेस कर रहा है, उसका ऑडियंस जो है वो किस लेवल का है, उस लेवल की बात करता है महात्मा। जैसे आपने भी कहा कि किसी ने प्रश्न पूछा कोई, तो उन्होंने पूछा कि पुनर्जन्म की बात आपने कर रखी थी। हमसे पूछा कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। तो हमने कहा उत्तर तुमको बाद में देंगे। दोगे, पहले आप बताओगे आप नर्सरी लेवल के हो या मिडिल के हो या फिर टॉप के हो। तो ये जो हमें क्या पता, हमें तो कुछ इसका ज्ञान नहीं है। कि लो, 2 प्रश्न उनसे किए आपने बोला पुनर्जन्म बरोबर होता है। हमने कहा पुनर्जन्म होता है। हाँ, तो किसी और से बात करेंगे तो कह रहे पुनर्जन्म। जब तेरे को बता दिया कि ये हैच नहीं, तो फिर कौन सा पुनर्जन्म भाई? कहाँ पुनर्जन्म? डॉक्टर भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि किसी ने प्रश्न पूछा कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, तो उसका हम क्या बोलते हैं, एक उत्तर दे देंगे कि पहले सामने वाले को देखेंगे कि वो नर्सरी का है, तो उसका दूसरा उत्तर होगा,
कक्षा 8 का है तो दूसरा उत्तर होगा, और PhD लेवल का है तो उसका दूसरा उत्तर होगा। जी डॉक्टर भगवान। भगवान, ये कला तो हमारे शास्त्रों ने भी निभाई है। शास्त्रों में भी बार बार जो हम कहते हैं कि स्वरूप का दर्शन कराते हैं, स्वरूप का ज्ञान कराने में सहायक है, उन शास्त्रों में भी पुनर्जन्म का बार बार आलेख आता है। शायद इसीलिए क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं वो प्रारंभिक शिक्षा से लेके ऊपर उठ रहे हैं, तो उन्हें शुरू में उसी लैंग्वेज में समझाया जाए जो लैंग्वेज वो समझ सकते हैं। तो पुनर्जन्म जो है ये हमारे हिंदू धर्म की एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इसको हर आदमी समझता है कि मरण जन्म है, कर्मों का चक्कर है, कर्मों का फल मिलेगा और पुनर्जन्म होगा, उसी हिसाब से होगा। इसको समझाने के लिए कोई विशेष प्रयास ना गुरु को करना है ना शिष्य को ज्यादा प्रयास करके समझना है। तो इसलिए गुरु भी पहले उसी लेवल से उसको उठाएगा। धीरे धीरे जब उसका उत्थान होना शुरू हो जाए, उसे समझ आ जाए जो माधव भगवान ने अभी कहा, ये समझ आ जाए कि ये तो संसार का अत्यंता भाव है, वास्तव में तो ये संसार ही नहीं है। तो संसार ही नहीं है तो किसका पुनर्जन्म और किसका जन्म मृत्यु का चक्र, यहाँ तक कि मेरी अपनी देह का भी चक्कर नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी नश्वर सार का हिस्सा हूँ। तो मैं तो केवल और केवल स्वरूप हूँ, माम तत्व हूँ। उसकी समझ आ जाए तो फिर वो पुनर्जन्म को झटक के फेंक देगा और गुरु भी उसे एक ही लाइन में समझा देगा, बेटे किस पुनर्जन्म की बात करते हो और किसके पुनर्जन्म की बात करते हो। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया भगवान, क्या बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सामने वाले के लेवल के हिसाब से उत्तर दिया जाता है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी साधारण लोगों के बीच में गांव में जाके किसी प्रश्न का उत्तर देते थे, जैसे कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ, वो तो पैदल ही चलते थे, पूरा इंडिया पैदल घूमा उन्होंने, तो वो चले जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो उनको आवाज़ आई, कुछ बोलने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई बंदा कुछ रट रहा हो। नदी के किनारे की बात है जयप्रकाश। तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि जरा देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो कहने लगे कि उनके शिष्य गए तो देखा नदी के किनारे एक बुढ़ऊ बैठे हुए थे और वो वहाँ पर रूप याद कर रहे थे, रूप जी। बोले। तो जाके लोगों ने पूछा कि हे भगवान आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ये व्याकरण याद कर रहे हैं जिससे कि हम वेदों को पढ़ के उसका रहस्य समझें। तो लोगों ने जाके बताया शंकराचार्य जी को। तो शंकराचार्य जी वहाँ आए, उन्होंने उनसे कहा कि उनको देख लिया कि यार ये तो लगभग 70-75 पार कर गए हैं, अब तो शरीर के जाने का टाइम बिल्कुल है। हमको देख के उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं तुरंत, इनके घुटने उठने भी सब जवाब दे गए हैं, अब बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आंखें भी धुंधली हो गई हैं। तो शंकराचार्य जी ने वहीं पे क्या बोला कि अब आप व्याकरण पढ़ के और वेदों के रहस्य को समझ करके और स्वरूप को पहचान के और आत्म साक्षात्कार करेंगे? नहीं। तो क्या उनको शिक्षा दी है? देखो क्या शिक्षा दी है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कि पूरी जिंदगी तो ऐसे निकाल दी, अब तो ये समय है कि भजन करो, भजन करो। उन्होंने क्या कहा कि तुम रात दिन भगवान के भजन में डूबे रहो, ये उपाय है। क्यों? सामने वाले का लेवल देखा। अंत में यदि मति वो बनी रही तो काम बन जाएगा। एक सूत्र भी है उसमें। तो भगवान किसी भी प्रश्न का उत्तर सभी के लिए एक नहीं होता है। कोई कह दे विष्णु जी हैं कि नहीं, तो भगवान वेदांती से पूछोगे तो कहेगा कौन? जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जब तीनों की तीनों बारी बारी से मुझ अनंत आत्मा में प्रतीत होती है। तो जैसे सपने में हम सोचते थे कि विष्णु जी हैं,
लेकिन सपना नहीं है तो काहे के पालनहारे उसके। ऐसे ही जागने वाला जगत भी तो वही बड़का सपना है। तो जब ये जगत ही नहीं सपना है, जब जगत है ही नहीं, तो काहे का इसका पालनहारा? वो भी नहीं है। अब वेदांती से पूछोगे तो कहेगा ना जगत है ना जगदीश है, केवल स्वरूप है। और अगर संसारी किसी अज्ञानी मूर्ख से पूछोगे क्यों भगवान, तो उसके लिए क्या जवाब होगा? अगर वो पूछ दे तो क्या जवाब होगा? बिल्कुल है भैया, उसका बिल्कुल भजन करो। भैया, भगवान का भजन करो। देखो कह तो रहे हैं शंकराचार्य जी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। 75 साल का हो गया लेकिन मूढ़ तो अभी भी बना हुआ है। अब तू स्वरूप को पहचानेगा? कान से सुनाई नहीं देता है आँख से दिखाई नहीं देता है। भगवान बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उधर वही जगत मिथ्या भी कह रहे हैं। हाँ, तो भगवान आज के सत्संग का तीसरा रहस्य क्या हाथ आया? हर प्रश्न का उत्तर सामने वाले के लेवल को देख करके देना चाहिए। कल के सत्संग में भी आया था, स्वामी जी ने बोला कि जो भी कोई भी व्यक्ति है तो उसको जो है अपने हाथ का सहारा दो और उसको उच्चतर स्तर पर लेके आओ। ऐसा ना हो हमारी कोई वेदांत की हमने कोई वो मार दी और वो अपने स्तर से भी गिर गया, ना तो वहाँ का रहा और ना वो इधर आ पाया। तो ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस पे है कि कहीं वो अपने स्तर से नीचे ना चला जाए। करेक्ट। एक बहुत अच्छा रहस्य है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का ही नहीं है, ये संपूर्ण शास्त्रों का रहस्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही बताया रहस्य। तो ये माधव जी को बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि इस पर न्यौछावर है इस रहस्य पे। तो ये रहस्य हम इन्हीं के मुख से आपको सुनाते हैं कि विवेकानंद जी कहते हैं संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म हैं इनके 3 स्तर हैं। एक द्वैत का स्तर सबसे नीचे, उसके ऊपर विशिष्ट अद्वैत का स्तर, और संपूर्ण विश्व के संपूर्ण धर्मों में जो सबसे टॉप क्लास स्तर है वो अद्वैत वेदांत का स्तर। ठीक है ना? लेकिन विवेकानंद जी ने इसमें रहस्य क्या बताया है वो हम माधव भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि विवेकानंद जी की लैंग्वेज में सुनवा दो। यहीं से ले लो। अद्वैतवादी तथा विशिष्ट अद्वैतवादी यह नहीं कहते कि द्वैतवाद गलत है। वे कहते हैं कि द्वैतवाद भी ठीक ही है, पर कुछ निम्न स्तर का। यह भी सत्य की ही ओर ले जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन दर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतंत्रता है। तुम किसी को आघात मत पहुंचाओ। किसी का कोई मान्यता है और तुमने उसको ऐसा आघात कर दिया कि वो तुमसे भी खिन्न हो गया, तो ये भी नहीं बनता। कहते हैं किसी की स्थिति को अस्वीकार मत करो। ये शैली अखंडानंद जी में देखी भगवान हमने कि वो कोई भी आता है तो यस करके और फिर उसको धीमे धीमे उठाने की कोशिश करते। उड़िया बाबा जी भगा देते थे। हाँ। अब आगे कहते हैं जिस स्थिति में वह है स्वीकार करो, और यदि तुम कर सकते हो। अब यहीं से सुनना इम्पोर्टेंट बात। जो लोग टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, लेटे हैं, जरा सतर्क होकर बैठ के सुने। हाँ भगवान। यदि तुम कर सकते हो तो उसे अपने हाथों का सहारा दो और उसे एक उच्चतर स्तर पर ले आओ। अगर ये कर सकते हो तो करो, पर उसे हानि न पहुंचाओ और उसे विनष्ट मत करो। अंत में तो सबको सत्य को ही पाना है। वाह। जब सारी वासनाओं का अंत हो जाएगा तब यह नश्वर मानव ही अमर बनेगा। तब यह मानव ईश्वर बन जाएगा। क्या बात है भगवान जी भगवान। तो इसका मतलब हमें किसी द्वैतवादी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसको हमें यह कहना चाहिए
कि आप लगे रहिए, लेकिन भगवान से अगर मांगना है तो अपना कल्याण मांगो बस। भगवान, हम कहते हैं जैसे सगुण साकार के दर्शन काफ़ी लोग चाहते हैं, है ना, तो उनको चाहना बुरा नहीं है, चाहो, लेकिन उसमें ये चाहो कि वो आवे तो हमें सत्संग दे में, हमारा कल्याण करें, हमारा सत्संग करें, हाँ नहीं कुछ तो यही करें। हमारे साथ बैठ के सत्संग करें, और हमें समझवा दें दर्शन, एक्चुअल दर्शन क्या है। तो ये कामना फिर भी शुद्ध है। अच्छा ये बात, अच्छा मांगने का शऊर। अब आज के सत्संग का अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट पकड़ो, मांगने का शऊर। अगर तुम कहते हो नहीं हम तो मांगेंगे जरूर, हम तो रजिस्टर्ड भिखारी टाइप के हैं, तो हम मांगेंगे जरूर, तो फिर शास्त्र आपको मांगने का शऊर सिखाता है। मांगने का क्या शऊर है? रामचरितमानस में भी है, उपनिषद में भी है। जी, पहले रामचरितमानस का सुनो। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ये रामचरितमानस से आ गया। बहुत सुंदर। जय विधि होए, जिस विधि मेरा कल्याण हो वैसा करिए। हाँ, अगर देखो, अब ये मत कहो कि हमको 10 करोड़ रुपए दे दो। हाँ, अरे भैया तुम 10 करोड़ रुपए दे देंगे तो अभी तो तुम चैन की नींद सोते हो, तो नींद उड़ जाएगी। नींद और उड़ जाएगी। तो अगर समस्या देने में मेरा कल्याण आप समझते हो तो मुझे समस्या दो। अच्छा ये मत कहो कि हमारी विश्व सुंदरी से शादी करा दो। अगर विश्व सुंदरी से शादी करा दी तो तुम लगभग पागल हो जाओगे, क्योंकि वो मोहल्ले में निकलेगी जरूर बाहर, और निकलेगी तो दूसरे सब लोग उसको देखेंगे बहुत ध्यान से, तो तुम जल भून के खाक हो जाओगे। ये सभी की प्रवृत्ति होती है, पति में भी पत्नी में भी। तो तुम क्या मांग बैठे? अपने लिए अशांति मांग बैठे। तुम ऐसे मत कहो कि हमको इस कंपनी का एमडी बना दो। हमें यार योग्यता है चपरासी की, अब बनना चाहते हो एमडी, ससुर कंपनी भी डुबा दोगे। तो इसलिए मांगना क्या है, बहुत बढ़िया शऊर है रामचरितमानस का। मांगने का शऊर डायरी में लिख लेना। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। अब उपनिषदों में क्या बताया गया मांगने का शऊर? असतो मा सद्गमय, मुझे असत से, इस नाशवान संसार से, जो अविनाशी है सत स्वरूप, उसकी ओर ले चलो। क्या बढ़िया शऊर है भाई, बहुत बढ़िया। मैं असत में पड़ा हूँ मदन लाल भगवान, और सत में ले चलो। कितना गजब का शऊर मांग लिया भाई। मदन लाल भगवान कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। भगवान देखिए, जो लोग असत की चीज मांगते हैं ना, असत चीजें मांगनी नहीं चाहिए। हम तो अगर मांगना ही नहीं चाहिए भगवान से कुछ भी नहीं। आपने कहा ना पहले एक बार हमसे बताया था, भगवान से कुछ मत मांगो। पहली बात मांगना ही है तो मांगने का शऊर होता है कि भगवान जिससे मेरा कल्याण हो वो दो आप। भगवान स्वयं आपको सत्संग दे देंगे। देखिए भगवान जानते हैं कि मैं ये जो मांग रहा है यार अपने कल्याण के लिए, तो धन या जो विश्व सुंदरी जो है ना वो कल्याण नहीं करेगी। हाँ बहुत सुंदर। तो करेगी अपना सत्संग ही, और सत्संग जब तक नहीं मिलेगा भगवान तब तक कल्याण उसका नहीं हो सकता। ये मतलब कि निश्चित रूप मान लीजिए, इसकी माया में ये पक्का है। बिना सत्संग के विवेक आ ही नहीं सकता है, बिना विवेक के वैराग आ ही नहीं सकता है। करेक्ट करेक्ट। आएगा और संपत्ति आ जाएगा, सब संपत्ति मोक्ष आ जाएगा, तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर वो बढ़ता जाएगा। हाँ, और भगवान आपको एक चीज बता दें, बिल्कुल पक्की बात है कि वेदों ने आर्ट ऑफ लिविंग बताया है। कैसे? कहने लगे कि 25 साल तक खूब विद्या पढ़ो और शरीर को बलवान बनाओ, और रात दिन आश्रम में गुरुकुल में रह के गुरु की सेवा करो, और सर्दी गर्मी, अब बोले कि क्या बोलते हैं, लकड़ी काट के लानी है, भयंकर सर्दी है, भयंकर सर्दी पड़ रही है, लानी है तो लेके आओ, भयंकर गर्मी है तो लेके आओ। हाँ, तो भगवान मांगने का, गुरुकुल का बता रहे थे आप। हाँ,
तो पहले गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी उसमें कहते थे शुरू के 25 साल शरीर को वज्र की तरह बनाओ। शुरू का 25 साल जो ब्रह्मचर्य है ना, इसमें शरीर एक तो विद्या ग्रहण करो खूब मन लगा करके, और भयंकर कष्ट सहने की आदत डालो, है ना। और शरीर जब खूब कष्ट सहोगे रात दिन तो शरीर निश्चित रूप से मजबूत होगा, है ना। अभी कोरोना हुआ तो जो रात दिन खूब कष्ट सहते थे, धूप में बोझा ढो रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, और जो आराम करते थे एसी में बैठ के वो सब मर गए। भगवान शुरू के 25 साल तो शरीर को बहुत मजबूत बनाओ, खूब कष्ट सह करके वज्र की तरह बना लो। क्यों? क्योंकि अभी तुमको शादी करने जा रहे हो, इसलिए अभी तुम शादी करने जा रहे हो, उसमें तुमको जब परी और वार होगा, हाँ, तो वार को सहने की ताकत तो अर्जित करो। हाँ, तो तुम चाहते हो परिवार बने, तो परी माने चारों ओर से और वार माने प्रहार। तो वहाँ पर चारों ओर से प्रहार होगा। बिटिया कहेगी कुछ ये ले आओ, बेटा कहेगा ये ले आओ, पत्नी कहेगी ये ले आओ, और पत्नी रात दिन धुआंधार घर में काम करती है भगवान, और उसको कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं है। और एक दिन जरा पूरा घर संभाल के दिखाओ, सब पता लग जाएगा घर क्या चीज़ है। हमारे यहाँ जयप्रकाश एक कहावत है कि भूल गई अक्क बक्क और भूल गई तिकड़ी। गांव में एक बिटिया रहे तो कहने लगी मैं विश्व सुंदरी बनूंगी। शीशे में अपना मुंह देखा, जो शीशे में मुंह देखता है अपना, वो आकर्षित हो जाता है कि हमारे जैसा कौन, क्योंकि वास्तव में वो सबसे सुंदर वस्तु है। वास्तव में तो सत्यम शिवम सुंदरम है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो काली कलूटी साउथ इंडिया की वो शीशा देखती है तो वो भी कहती है हमारे, अरे वाह, हम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम तो स्वरूप है। तो वो कहती है कि हम विश्व सुंदरी बनेंगे। तो वो अपने हिसाब से कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो सुंदरता के बारे में बेचारी सोच ही नहीं पाती है। रात दिन जो परिवार में लग जाती है। अरे रात दिन भगवान घर में इतना काम है कि हम क्या बताएं भगवान, हम क्या बताएं इस घर की दुर्दशा को। तो हमारे गांव में कहावत है, जयप्रकाश को बड़ा पसंद आएगी, भूल गई अक्क बक्क और भूल गई तिकड़ी और 3 चीज याद रह गई, नून तेल लकड़ी। उनसे पूछा विश्व सुंदरी ना बनी हो? अरे कहने लगे विश्व सुंदरी कहाँ से बना। हमने इस पे बनाया था कि अब लकड़ी तो है नहीं। हाँ, तो उसमें भूल गए राग रंग, हाँ, भूल गए छकड़ी, हाँ, और नहीं, भूल गए राग रंग, भूल गए ऐस, हाँ। और 3 चीज याद रह गई, नून तेल गैस। आज की डेट में गैस का मामला है। तो भगवान उपनिषद क्या सिखाती हैं मांगने का तरीका, भगवान नोट करके रखो इसको। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुझे इस तमस रूपी संसार से ज्योति की ओर ले चलो। भगवान हम पहले सोचते थे कि करोड़पति लोग कितने प्रसन्न होते होंगे, अब हमारा पक्का निर्णय है कि करोड़पति ज़्यादा दुखी हैं सामान्य आदमी से, और अरबपति और ज़्यादा दुखी हैं। वो तो सबसे पूछते रहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। अरे भगवान, यही समस्या है उनकी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। और इन्वेस्टमेंट करते करते मर जाते हैं भगवान। छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, कोई और उनको जो है संभालता है या खराब करता है। तो हमें श्रुति माता क्या सिखाती है मांगने का शौर। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तीसरा तो बहुत ही बढ़िया है, मृत्योर्माम अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर। मुझे ये बार बार मरने वाले इस भवचक्र से निकाल करके अमृतत्व की ओर ले चलो। देखो भगवान मांग लिया वेदांत, देखिए। और भगवान सबसे ताजुब यह है कि श्रुति के मंत्र में, ये उपनिषद का मंत्र है, इस श्रुति के मंत्र में माम बार बार आया है। असतो माँ,
मुझे असतो माम है ना, तमसो माम मृत्योर्माम अमृतम गमय। तो भगवान ये चौथा पॉइंट आपको मिल गया आज के सत्संग से कि मांगना नहीं है, मांगना है तो परमानेंट वाले को मांगना है। यार ये कब तक हम सारे ये मांगते रहेंगे ये टेम्परेरी चीज़ों को। नचिकेता ने मांगा ना, वहाँ 3-4 दिन उनके जो है दरबार के आगे झंडा गाड़ दिया कि भैया तुमने कहा हो हमसे प्रसन्न हो तो हमें ये ज्ञान दो और ना कुछ लूंगा। अच्छा, यमराज ने कहा तुम इस तत्व ज्ञान को छोड़ो, तुम पूरे संसार का हमसे सम्राट वैभव मांग लो। अब बोले कि जिनसे जो ये बड़ी बड़ी सुंदरियां हैं स्वर्ग लोक की, स्वर्ग आदि का राज्य मांग लो, उनको मांग लो, और संपूर्ण जो है लोकों की संपत्ति मांग लो। तुमको सारे लोगों का राजा बना दें, जितने समय की मांगो उतने समय की मांग लो। हाँ, बोले तुमको संपूर्ण लोगों का राजा बना दें, लेकिन ये तत्व ज्ञान मत मांगो। बहुत तगड़ी परीक्षा ली थी उन्होंने। हाँ, अरे भगवान इतनी तगड़ी परीक्षा ली तो मालूम हो क्या कहता है नचिकेता, क्या बोला था? नचिकेता बोलेगा कि ये परमानेंट है क्या? हाँ, उन्होंने कहा परमानेंट है, तो कहने परमानेंट तो नहीं है, तो कहे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रिजेक्ट। विवेक था ना उनको। अरे यमराज ने नचिकेता के चरणों में प्रणाम किया, अब मालूम क्या कहा? काश मेरी भी यही समझ होती, ये मुझको जो हत्यारों का काम मिला है ना ये यमराज वाला, ये मेरी ऐसी समझ नहीं थी कि हम इस संसार के भोग वैभव से आकर्षित हुआ करते थे। तो देखो हमको यमराज का पद मिल गया है, हम यहाँ पे ससुर हत्यारों का इनको मार के वहाँ से वहाँ भेजो, ये हम देखो क्या किताब रखते हैं। देखिए तो डॉक्टर भगवान ने अभी क्या पढ़ा, वापस गीता में आते हैं। डॉक्टर भगवान ने पढ़ा कि जो लोग मुझ वास्तविक परमात्मा को यानी निर्गुण निराकार हमेशा सभी में रहने वाले स्वरूप को न मांगकर इस सगुण साकार उपाधि को मांगते हैं, वो कैसे हैं? जैसे कि कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग को तो मांगे, लेकिन कहते हैं कि हमको ये जो झील के अंदर दिख रही है छाया वाली बिल्डिंग, वो वाली चाहिए। अभी पढ़ा डॉक्टर भगवान ने छायाओं। हाँ, तो अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी को आगे ज्ञानेश्वरी गीता को ले लें भगवान जी। यहाँ से लेते हैं। हाँ। मुझ उपाधिहीन पर वो लोग मुझ निराकार का आकार मान लेते हैं, मुझ उपाधिहीन पर उपचार विधि का आरोप करते हैं, मेरे निष्क्रिय होने पर भी मुझ पर व्यवहार का, वर्णहीन होने पर भी वर्ण का, निर्गुण होने पर भी गुण का, हाथ पैर न होने पर भी हाथ पैर होने का, अपरिमित होने पर परिमित होने का, सर्वव्यापी होने पर एक देशीय होने का आरोप करते हैं। गजब, बहुत बढ़िया लगी ये लाइन है। ये तो भाई संत ज्ञानेश्वर ने कमाल कर दिया 4 लाइनों में, कि जैसे खुद हैं ऐसा ही आरोप मुझ पे करते हैं कि मैं भी ऐसा हूँ। जैसे सुसुप्त व्यक्ति स्वप्न अवस्था में अपने बिस्तर पर ही अरण्य देखता है, वैसे ही वे लोग मुझ श्रवणहीन पर श्रवण, नेत्रहीन पर नेत्र, गोत्रहीन पर गोत्र, रूपहीन पर रूप का आरोप करते हैं। पूरे मंत्र पे दृष्टि चली गई। अगोत्रम, अवर्ण। यद्यपि मुझ में इच्छा, तृप्ति, वस्त्र, भूषण और कारण इत्यादि कुछ भी नहीं है। अरे गजब रे गजब, भाई असत की सत्ता नहीं है। बहुत बढ़िया बोलते हैं। पर फिर भी वे मुझ में इन सब चीज़ों का आरोप करते हैं। यद्यपि मैं स्वयं सिद्ध हूँ, यद्यपि मैं स्वयं सिद्ध हूँ, पर फिर भी वे मेरी मूर्ति का निर्माण करते हैं। मैं स्वयंभू हूँ, पर फिर भी मेरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और मैं नित्य, निरंतर और सर्वव्यापक हूँ, और फिर भी वो मेरा
आवाहन और विसर्जन करते हैं। भगवान कितने हंसते होंगे जब ये आवाहन और विसर्जन करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में जो है सारे नदियाँ और वो उनमें सब में वही दिखाई देते हैं विसर्जन हुए हुए। भगवान गणेश की मूर्तियाँ को विसर्जन करते हैं। हाँ, ये बताओ कितना हैं? हंसते होंगे तो भगवान, कितना कि कितना ये मूर्ख हैं। मतलब उनको कष्ट देते हैं। हाँ, आपको एक बढ़िया बात बताएं, भगवान को कष्ट देते हैं वो लोग। बहुत कष्ट देते हैं। वो कह रहे हैं देखो यार मेरे को क्या इन्होंने बना लिया मेरा। आपको एक बहुत अच्छा रहस्य बताएं, जो लोग संपूर्ण रहस्यों को नहीं जानते हैं, ना तो प्रकृति का रहस्य जाने, ना परमात्मा का रहस्य जाने, ना अपना रहस्य जाने, पता है उनको भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने क्या शब्द यूज किया मालूम है उनके लिए? विचेतसा। विचेतसा माने पागल, विचेत हो गया, विक्षिप्त। मतलब बुद्धि विक्षिप्त हो गई। जयप्रकाश भगवान ने उनको विक्षिप्त कहा है, पागल कहा है। क्या कहा है? कि हमारी माया से वो हिप्नोटाइज्ड हैं, हमारे माया के चक्कर में आ गए, जादू में आ गए चक्कर में। हिप्नोटाइज्ड हैं। देखिए, और कहाँ पे कहा है? अगले मंत्र में कहा है। इसी का अगला मंत्र देखो आ रहा है। मोह अगले मंत्र में क्या शब्द है लास्ट? विचेत विचेतसा। विचेतसा माने क्या होता है? विक्षिप्त। विक्षिप्त। एक बार हमने राजीव अग्रवाल से कहा कि तुम अपने को जानते हो, तुम कौन हो? तो कहने मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ। तो हम कहा नहीं जानते हो। क्या कह रहे हो जयप्रकाश, कुछ कहना चाहते हो? नहीं प्रभु, वो आपने बोला था ना, हमने कहा शायद कुछ पूछेंगे आप। हाँ, ऐसा है कि अज्ञानी को क्या कहा गया है? भगवान ने क्या कहा है अज्ञानी को? केवल मूर्ख नहीं कहा है, मूर्ख कह के इच्छा नहीं भरी भगवान की। भगवान ने कहा विक्षिप्त हो तुम, मेरी माया से हिप्नोटाइज्ड हो, विक्षिप्त हो। पागल भी है, मतलब पागल भी है। अरे बिल्कुल विक्षिप्त है। पागल। और हमने राजीव अग्रवाल से ये बात कही थी कि राजीव अग्रवाल तुम किसकी पूजा करते हो? तो कहेंगे राम की और कृष्ण की, हनुमान की। तो हमने कहा कि तुमको भगवान जिनकी तुम पूजा करते हो उन्हीं भगवान ने तुमको विक्षिप्त कहा है, पागल। तो कहेंगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, आप कुछ भी कहते हो। तो हमने कहा जैसे बस रुकेगी हम लोग ऑफिस चलेंगे, ऑफिस में चल के हम लोग वॉशरूम जाएंगे, मुंह धोएंगे, चाय मंगाएंगे, और चाय मंगाने के बाद हम तुरंत आपको दिखाएंगे कि तुमको भगवान ने विक्षिप्त कहा है कि नहीं कहा है। और भगवान हमने यही मंत्र उनको ढूंढ के दिखाया 9/12। और भगवान ने दिखा दिया कि देखो विक्षिप्त कहा है कि नहीं। जी। तो मैं स्वयंभू हूँ, पर फिर भी मेरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो भगवान स्वयंभू है उसकी कहाँ प्राण प्रतिष्ठा करोगे कि यहाँ वो है और वहाँ नहीं है। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनो, जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख और अज्ञानी हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं निराकार हूँ, सर्वव्यापी, लेकिन मेरी मूर्ति का निर्माण करते हैं। देखो कह दिया भगवान, ये सब लिख लो अपने पास कहीं। जो गोत्र बहुत कुछ कहा ऊपर से। हाँ, तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछते हैं, आवाहन विसर्जन। भगवान आवाहन विसर्जन जो करता है ना, उस पर हम लोग को मालूम क्या लगता है, ये कितना बड़ा मूर्ख और अज्ञानी और विचेतसा है। जयप्रकाश, तुम्हारे यहाँ पे पूजा हुई थी बहुत बड़ी, तो एक पंडित आया था, ठिकना सा, तो उसने आवाहन और विसर्जन किया था कि नहीं? किया था। और हम वहीं बैठे थे, जी। और हमारा मन ये कर रहा था कि सारे लोगों के बीच में कह दें कि ये महामूर्ख पंडित है और तुम सब महामूर्ख हो जो इसको सुन रहे हो। लेकिन लोकाचार क्या कहता है? लोकाचार कहता है कि हाथ जोड़ के वहाँ बैठे रहो। हम डर भी रहे थे। कह रहा हम डर रहे थे कि कहना दो कि कहीं भैया नहीं, हम डर रहे थे कि आप ये ना कह दो कि ये क्या सब पागलपन हो रहा है। हाँ, वो पागलपन ही होता है बेटा, वो पागलपन ही है। तो देखो भगवान बता रहे हैं वो तो। हाँ, भगवान नोट कर संत लीजिए, ज्ञानेश्वर बता रहे हैं। हाँ नोट कर लीजिए आज के सत्संग का फिर 5वां पॉइंट। आवाहन विसर्जन जो करता है वो परमात्मा को नहीं जानता है, वो बिल्कुल मूर्ख अज्ञानी है। जी। मूर्ति का निर्माण जो करता है वो उस अनंत को एक छोटे में सीमित कर देना चाहता है, वो एकदम मूर्ख अज्ञानी है। जो प्राण प्रतिष्ठा करता है वो मूर्ख अज्ञानी है। भगवान, इसमें तो पूरी सीरीज है, इस पर तो नोट्स कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको जरा बनाइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें
इसमें ली गई हैं। जी भगवान। यद्यपि मैं स्वयं सिद्ध हूँ, फिर भी वे मेरी मूर्ति का निर्माण करते हैं। मैं स्वयंभू हूँ, पर फिर भी मेरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मैं नित्य, निरंतर और सर्वव्यापक हूँ, फिर भी वो मेरा आवाहन और विसर्जन करते हैं। अरे बाप रे बाप, आवाहन विसर्जन। यद्यपि मैं सदा स्वयं सिद्ध हूँ, वाह। परंतु वे अपनी बुद्धि से मेरे विकारहीन एक रूप के साथ बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था का संबंध जोड़ लेते हैं। यद्यपि मैं द्वैतहीन हूँ, पर फिर भी वो मुझ में द्वैत भाव का आरोप करते हैं। अरे गजब रे गजब। मुझ अकर्ता को कर्ता और मुझ अभोक्ता को भोगों का भोग उपभोग करने वाला समझते हैं। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? कहते हैं भोग कि लगाओ थाली में लगा के भगवान, भोग लगाओ। भोग लगाओ भगवान। हाँ। वो इससे भी प्रसन्न नहीं हो रहे भगवान। देखिए और भगवान सुनो, भोग लगाने के बारे में सुन लो। लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। ये हो गया। अच्छा, ये तो भोग का हो गया। अब जरा दूसरा आवाहन के बारे में भी देखो लिखा गया है। आवाहन करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जा माने जगह है। निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं। भगवान ये तत्व ज्ञान चल रहा है, ये मूर्खों की सभा नहीं है। आज के सत्संग में 6-7 बहुत अच्छे पॉइंट आए हैं, इनको नोट कर लेना, सत्संग सुन के लिख लेना। और अगर आपके अंदर पुराना अज्ञान हावी हो तो अपने बाथरूम में जाके अपने 2-4 थप्पड़ मारना और मुर्गा बनना कि हम ये क्यों मूर्खता कर रहे हैं। भगवान जो सर्वव्यापी अनंत है, उसको तुम छोटा करके 5.5 फीट बनाते हो। जी भगवान। जी भगवान। मुझ अभोक्ता को भोगों का उपभोग करने वाला समझते हैं। यद्यपि मेरा कोई कुल नहीं है, फिर भी वो मेरे कुल का निरूपण करते हैं। मेरे अविनाशी होने पर भी मेरी मृत्यु की कल्पना करके दुखी होते हैं कि भगवान गए। अरे कृष्ण भगवान मर गए बहेलिए से, भगवान दुखी होते हैं। हाँ। अरे राम सरयू में डूब गए और भगवान दुखी होते हैं। हाँ। और सुनो, कहते हैं कि तुम्हारे भगवान कौन है? बोले राम। तो बोले कौन से वंश के हैं? बोले सूर्य वंश के हैं। वंश का आरोप करते हैं भगवान। जयप्रकाश बहुत ध्यान से सुन लो, और लाल सिंह जी भगवान, मदन लाल भगवान, बहुत ध्यान से सुनो एक रहस्य। ये जो दीपक जलाते हैं ना, दीपक जला के सोचते हैं मंदिर में अंधेरा है, लाओ दीपक जला के भगवान को प्रकाशित कर दें। भगवान उसके बारे में ब्रह्मनिष्ठ क्या कहता है? तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। भगवान जो सूरज चंदा का भी प्रकाशक है, उसको मैं दीपक दिखाऊं। हाँ, विवेकानंद जी बहुत हंसे थे अमेरिका में। हाँ। जो ओल्ड मैन कह रहा था चलो एक दीपक जलाते हैं, भगवान को प्रकाशित करते हैं, तो विवेकानंद जी की हंसी नहीं रुक रही थी। अरे एक चंदन लगाने वाला भी है भाई। हाँ। जयप्रकाश, चंदन लगाते हैं ना लोग? चंदन जी बहुत प्यार से। डॉक्टर भगवान, चंदन लगाने वालों को तो आपने देखा ही होगा। डिफरेंट तरह के वो भगवान असल में जो भी ये सारी क्रियाएं करते हैं वो द्वैत भक्त हैं। वो उसमें अपने इष्ट का रूप देखते हैं और इष्ट को ही भगवान समझते हैं। अपने आप को एक जैसे दास, कुछ भी कह लो कि कर्मचारी, उसका भक्त समझते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। तो वो अभी एक स्टेप डाउन है। तो बाकी
99% या 90% लोगों से वो भी अच्छे हैं, क्योंकि वो वैद तक तो आ गए। वो एक इष्ट मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, राम की मूर्ति को चंदन लगाते हैं, राम की मूर्ति को तिलक करते हैं, धनुष बाण पकड़ाते हैं, तो वो द्वैत तक आ गए। पर हाँ, ये बात सत्य है कि उन्हें वेदांत की भनक भी नहीं है, उन्हें स्वरूप की भनक नहीं है, इसलिए है वो अज्ञानी की श्रेणी। क्या बात है, गजब। डॉक्टर भगवान ने क्या गजब, हाँ डॉक्टर भगवान ने क्या गजब का रहस्य बताया। भगवान देखो, और आपको एक चीज़ बता दें कि वो चंदन लगाते हैं, इस पर भी महात्मा लिख रहा है, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा। अरे एक बड़ी मज़े की बात बताएं, हमारी सासू जी को तो जानते हो ना जयप्रकाश, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, ख़त्म हो गया शरीर, तो वो इस वाले भजन को ढोलक में गाती थी औरतों के साथ। हाँ हाँ द्वैत भक्तों को अभी गाते ढोलक हैं। में गाती थी, और एक बार हमने उनको गाते सुन लिया, तो हमने कहा मम्मी तुमने क्या गाया था मंदिर में आज? यही गाजियाबाद के मंदिर में गा रही थी। तो हमने कहा मम्मी मैं उधर से निकला था, तो हमारे कान में आवाज़ पड़ी कि लगाना भोग, कुछ तुमको अपमान करना है, जरा सुनाना क्या है। तो उन्होंने हमको पूरा सुना दिया ऊपर से नीचे तक। तो हमने कहा ये तो सारे काम आप करती हो। कि दर्शन उतरा तो नहीं ना जीवन में। हमने हाँ उतरा फिर दर्शन नहीं। की बात आ गई कि दर्शन तो ये था ना। जयप्रकाश पूरा भजन जीवन याद में था, उतरा। सुनिए। अब पूरा भजन गा के सारी औरतें गौना ही कर रही हैं, और भगवान और फिर सवेरे उठ करके घंटी बजाना, दीपक जलाना, फूल चढ़ाना। अब जरा फूल चढ़ाने पे सुन लो। तुम्ही तो मूरत के रूप में, तुम्ही फूलों के रूप में भी, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अब जरा चंदन के रूप के लिए महात्मा ने लिखा है, वो भी सुन लो। भुजाएं हैं न गर्दन है, भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। पेशानी माने मस्तक। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अगर इसमें से कोई भी काम आप करते हो तो आपको वेदों के द्वारा एक नाम दिया गया है, अज्ञानी मूर्ख। समझे भगवान जी? भगवान माता भगवान आगे पढ़ें जी। मेरे अविनाशी होने पर भी मेरी मृत्यु की कल्पना करके दुखी होते हैं, और यद्यपि मैं सबके भीतर समान रूप से रहता हूँ, अरे गजब। किसी में इसमें कोई भेदभाव नहीं करता। यद्यपि मैं सबके भीतर समान रूप से रहता हूँ, फिर भी मेरे विषय में शत्रु और मित्र इत्यादि भावों की संभावना करते हैं कि मैं किसी के लिए मित्र हूँ, किसी के लिए मैं शत्रु हूँ, ऐसा देखते हैं। यद्यपि मैं आत्मा आनंद का साक्षात भंडार हूँ। अरे गजब रे गजब, बहुत अच्छा पेज है भाई। इस पेज को ये तो इस पेज को भाई पेस्ट पेज में लगाना है। विकास जी सुन रहे हैं? इसको लगा लीजिएगा। हाँ ठीक है भगवान। हाँ, मैं आत्मानंद का साक्षात भंडार हूँ, परंतु फिर भी वे समझते हैं कि मैं भांति भांति के सुखों की लालसा करता हूँ। यद्यपि मैं सर्वत्र संभाव से रहता हूँ, पर फिर भी वे मुझे एक देशीय समझते हैं, लिमिटेड, सीमित समझते हैं, और यह मानते हैं कि मैं अमुक स्थल विभाग में रहता हूँ, कि मैं वहीं रहता हूँ पहाड़ों पे। हाँ, ये जो दर्शन करने जाते हैं उनके वैष्णो देवी के रूप में वैष्णो हूँ। देवी के वो कितने बड़े महामूर्ख हैं। खाली वैष्णो देवी वहीं रहती हैं। सब जगह या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता। दर्शन तो उनका यही है। हाँ, ये दर्शन है। तो भगवान को जो वहाँ जाते हैं, अगर आप पिकनिक मनाने जा रहे हो तब तो ठीक है, हाँ, पिकनिक। लेकिन अगर माता को ढूंढने जा रहे हो तो आपके पास मूर्ख कोई नहीं है। फिर क्या या देवी सर्वभूतेषु पढ़ते हो? खाक पढ़ते हो दुर्गा सप्तशती? हाँ भगवान। यद्यपि मैं समस्त जड़ जंगम की आत्मा हूँ। अरे वाह वाह, सबसे बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं भाई। सबसे बढ़िया लाइन भाई, ये तो बहुत बढ़िया यद्यपि मैं समस्त जड़ जंगम की आत्मा हूँ, पर फिर भी वे मेरे विषय में यह कहते हैं कि मैं एक का पक्ष लेता हूँ और दूसरे पर कोप करता हूँ, उन्हें मारता हूँ।
कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के अनेक मनुष्य धर्म हैं, इस प्रकार के जो अनेक मनुष्य धर्म हैं उन्हीं को मैं कहने लगते हैं और उन्हीं को मैं कहने लगते हैं और उन सब का मुझ में आरोप करते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान का स्वरूप सत्य के एकदम विपरीत होता है। अरे गजब रे गजब, बहुत बढ़िया पेज है भाई। सत्य के विपरीत हैं ये जो भी पूरी कहानी बताई। वे जिस समय कोई मूर्ति अपने समक्ष देखते हैं उस समय उसी को देवता कहने लगते हैं, पर जिस समय वह मूर्ति खंडित हो जाती है उस समय यह कहकर उसे फेंक देते हैं कि यह देवता नहीं है। देखो फेंकने पे भी उनका कितना हुआ है। या उस समय तुम जब खंडित कह रहे हो, अब खंडित हो गई मूर्ति तो अब भगवान नहीं है इसमें, अब भगवान नहीं है। अब ये क्या मीनिंग हुआ? अब इसको एक काम करो कि वहां पेड़ के नीचे वहां जंगल में रखिए। तो आशय यह है कि वे लोग नाना प्रकार से यही मानते हैं कि मैं साकार मनुष्य ही हूँ। इस प्रकार उनका यह विपरीत ज्ञान ही सच्चे ज्ञान को अंधेरे में रखता है। गजब रे गजब। और सच्चा ज्ञान उनकी दृष्टि के समक्ष नहीं आने पाता। भगवान यहीं पर सत्संग समाप्त करते हैं, समय काफ़ी हो गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कल का मंत्र है भगवान कृष्ण का, उसमें भगवान ने कहा है कि जो मुझे नहीं पहचानते कि मैं कैसे सर्वव्यापी होकर सभी का आत्मा हूँ, वो विक्षिप्त हैं, मेरी माया के जादू से पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड हैं, मोहित हैं, और उनकी सारी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके सारे कर्म व्यर्थ हैं, उनका सारा समझ व्यर्थ है। वो मेरी राक्षसी और आसुरी प्रकृति से हिप्नोटाइज्ड हैं, वो मेरी जादू से हिप्नोटाइज्ड हैं, और उनको विचेतसा समझो। विचेतसा माने विक्षिप्त समझो। भगवान बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आज के सत्संग में आए हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान। जय हो प्रभु, जय हो आप सब। प्रणाम जयप्रकाश भगवान। जय हो प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम सेठ भगवान। प्रणाम सेठ